नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बातें करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो डिजॉर्डर्स हो जाता है, बीमारी हो जाती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे कि उल्टी क्या होता है, इसका मतलब अब वोमिटिंग जो होता है वो क्या होता है, डायरिया क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इनडाइजेशन क्या होता है। देन फाइनली हम लोग इस चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे आफ्टर वर्म इन्फेक्शन। वर्म इन्फेक्शन क्या होता है, पेट में कहते हैं ना कि कीड़ा हो गया, फिर कीड़ा का दवाई खाया तो कीड़ा निकल गया, सिंपल। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू है ना स्टार्ट किया जाए। ओके देखिए, सबसे पहला जो डिजीज़ है उस डिजीज़ का नाम, ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये छोटा सा डिजॉर्डर हो जाता है। मतलब अगर कोई कुछ अजीब खा लिया या कुछ गड़बड़ खा लिया या तबीयत ख़राब चल रहा है या वो बस में सफ़र कर रहा है तो ध्यान रखिएगा, उसको उल्टी होता है। उल्टी के केस में क्या होता है कि बॉडी के अंदर है ना एक मेडुल, देखिए हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना ब्रेन वाला, उसमें मस्तिष्क का जो ब्रेन का जो पार्ट होता है उसमें एक पार्ट को हम लोग मेडुला कहते हैं। और वो मेडुला जो है, एक मेडुला के अंदर एक वोमिट सेंटर होता है। अगर ये वोमिट सेंटर ब्रेन के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक्टिव हो गया तो समझिए उल्टी होना फिक्स है। उल्टी होने का मतलब जानते हैं ना, मतलब जो भी चीज़ खाया था सारा का सारा निकाल दिया है ना, बोकर दिया पूरा का पूरा, तो वो उल्टी कहलाता है। तो वोमिट सेंटर जब जब एक्टिव होता है तब तब वो क्या हो जाता है, वोमिटिंग हो जाता है। देखिए हमारा ब्रेन के पास अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन जाता है कि ये कुछ गड़बड़ खा लिया है तो वोमिट सेंटर को मेडुला में एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से है ना स्टोमक का इजेक्शन हो जाता है पूरा का पूरा, है ना, पूरा उल्टी, मतलब कि समझ रहे हैं ना, स्टोमक से पूरा फूड बाहर निकल जाएगा। तो सिंपल सा ये वोमिटिंग था। दूसरे नंबर पे आता है डायरिया, है ना, कॉन्टामिनेटेड है ना, या गंदा फूड खाने से, इन्फेक्टेड फूड खाने से ये डायरिया एक डिजीज़ है, डायरिया हो जाता है। डायरिया में क्या होता है, डायरिया में गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है, मतलब बाथरूम से आओ और तुरंत बाथरूम के लिए जाओ, है ना, ये चीज़ हो जाता है। मतलब जो भी खाया पेट में रुकेगा नहीं, खाया और डायरेक्ट निकल गया। एक आदमी था, एक जोक सुना रहा था, वो कुछ ऐसा बताया था कि है ना एक पेट सफा करके कुछ था, है ना, वो ऐसे करके लेता है और कहता है कि देखो भैया हमने पेट सफा किया, इतना साफ़ हो गया कि वो जो एप्पल होता है ना, एप्पल मतलब सेब को स्टिकर के साथ खाते हैं तो स्टिकर के साथ ही निकलता है, इतना साफ़ हो गया। एक्चुअली हम बातें कर रहे हैं कि मतलब उसमें फूड का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, डाइजेशन पार्शियली होता है बट एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो फूड मतलब काफ़ी तेज़ी से निकलेगा, इसे हम लोग कहते हैं लूज मोशन, है ना। तो वो होता है डायरिया के केस में। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से है ना डायरिया होता है, मतलब ब्रेक फेल हो जाता है हमेशा के लिए। हमेशा के लिए दवाई खाते तो ठीक हो जाता है, लूज मोशन आते हैं इसके अंदर, लूज मोशन। ओके, अब एक आदमी था, लूज मोशन आया है ना, उन्होंने एक जाके दवाई खा लिया। अब दवाई खा लिया तो ब्रेक लग गया इतना टाइट कि उसका दोबारा खुला ही नहीं जल्दी, 2-3 दिन तक उसका ब्रेक टाइट ही रहा। और उस कंडीशन को कहते हैं हम लोग कॉन्स्टिपेशन। ध्यान रखिएगा, फूड का डाइजेशन होता है तो फूड का एब्जॉर्प्शन भी होता है, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर भी रिलीज कर दिया जाता है टाइम टू टाइम। लेकिन कोई ऐसा मेडिसिन यूज कर लिया जिसकी वजह से बाउल मूवमेंट रुक गया, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड मूव कर रहा होता है अनडाइजेस्टेड वाला या डाइजेस्टेड वाला, वो रुक गया, तो ध्यान रखिएगा उस कंडीशन में रुका हुआ फूड कॉन्स्टिपेशन का शिकार कर देता है। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में वो अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा तो उस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी खतरनाक ये भी होता है बॉडी के लिए, उस समय वो हेल्दी फील नहीं करेगा, नौजिया महसूस होगा, तो ये सब चीज़ें होती है। और बाद बाकी जो चौथा डिजीज आता है वो है इंडाइजेशन। अब देखिए इंडाइजेशन किस केस में होता है, जैसे ऑलरेडी बॉडी का टेम्परेचर हाई रह रहा है, या उन्होंने क्या किया है ना, एक अच्छे से फंक्शन में जाके खा के आ गया, वहाँ पे आइसक्रीम खा लिया, चाउमीन खा लिया, बर्गर खा लिया, है ना, चावल भी खा लिया, दाल भी खा लिया, रोटी भी खा लिया, पुलाव, सब कुछ खा लिया एक साथ। तो ध्यान रखिएगा बॉडी है ना उस समय जवाब दे देता है कि भैया इतना कुछ खा लिया हम तो पचा नहीं सकेंगे, काफ़ी स्पाइसी फूड सब खा लिया है, एक ही बार ऐसा कर लिया। तो ध्यान रखिएगा उस कंडीशन में फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, है ना, और डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो इनडाइजेशन का शिकार होगा, उसे हम लोग अपच कहते हैं। तो ये चीज़ होता है ज़्यादा मसालेदार, है ना, मीट मछली या सब्जी सब खाने से, तो स्पाइसी फूड के कारण ये हो जाता है इनडाइजेशन। मतलब यहाँ पर या तो एंजाइम रिलीज नहीं हुआ, या दूसरा काफ़ी इतना ज़्यादा अमाउंट में डाल दिया है सब कुछ कि सारा फूड पॉइजन हो गया। यहाँ पे फूड पॉइजन होता है, फूड पॉइजन
है ना। अब समझिए ये चीज़ खत्म होता है यहाँ पे। अब इन सब से बचने का तरीका सिंपल है कि मेडिकल स्टोर या डॉक्टर के पास हम जाए और वहाँ से दवाई ले और दवाई लेके दवाई खाना स्टार्ट करें और ठीक हो जाएगा। अगला है वर्म इन्फेक्शन। वर्म इन्फेक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में हम बात करते हैं। चलिए, अगर आप लोगों ने इस चीज़ को नोट कर लिया है तो हम इसे मिटा दें। स्क्रीनशॉट लीजिए ना, सबसे बढ़िया तरीका। चलिए, अब हम बातें कर लेते हैं थोड़ा सा वर्म इन्फेक्शन के बारे में। पेट में कीड़ा का हो जाना वर्म इन्फेक्शन होता है। देखिए, इस समय में क्या होगा, इसका मतलब सिम्टम क्या होता है। आदमी तो खा बहुत रहा होता है, खाना अच्छे से पूरा हेल्दी डाइट ले रहा है, बट इसके अंदर एक वर्म होता है बॉडी के अंदर। जो वर्म क्या कर रहा होता है, इसका सारा भोजन को यूज कर जा रहा होता है। इसलिए खाता तो है लेकिन लगता नहीं है। तो ये चीज़ होता है वर्म इन्फेक्शन के केस में। भोजन तो काफ़ी अच्छे से ले रहा होता है बट वो शरीर में लग नहीं रहा होता है। तो मेन कारण ये होता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन से वर्म का इन्फेक्शन होगा। तो अलग अलग तरह का वर्म होता है, जैसे टैप वर्म है ना। इसका जो नाम है वो टीनिया सोलियम है। टीनिया सोलियम काफ़ी खतरनाक वर्म है जो पेट में चल जाता है। दूसरा है राउंड वर्म। तीसरा और अलग अलग तरह का वर्म होता है। तो मेनली इन दोनों वर्म का पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। देखिए, एक्चुअली ये सब होता कहाँ से है। तो देखिए, बाज़ार में आजकल क्या होता है कि जो भी भोजन हम लोग बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ पे एक चीज़, स्ट्रीट फूड खाते हैं तो वहाँ पे मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती है जो भोजन पे बैठती है और भोजन को काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट बना देती है। और लोग उसे एंजॉय रूप में खाते हैं, है ना। एंजॉय करते हैं, भैया बर्गर खा रहे हैं, इतना मोटा दांत काटा, पता नहीं उसमें कितना मक्खी बैठा होगा पहले से। तो अगर साफ़ सफाई का ध्यान रखता है तो ठीक रहता है, बट इन केस जब साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है तो ध्यान रखिएगा वो सब, है ना, इन सब चीज़ों का इन्फेक्शन हो जाता है। देखिए, बर्गर में यूज होता है कैबेज। कैबेज डाला जाता है बर्गर के अंदर, और बर्गर के अंदर। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि वो मार्केट से लाया और डायरेक्टली पतला 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 काट के उसके अंदर डाल दिया, उसको अच्छे से साफ़ नहीं किया। तो उस केस में हो सकता है कि इस दोनों वर्म का स्पोर उसके अंदर हो। अब जैसे ही हम लोग उसको खाएंगे तो हमारे बॉडी में जाएगा, उसको अच्छा मीडियम मिलेगा बॉडी के अंदर, तो वो एक्टिव हो जाएगा और वर्म के रूप में आ जाएगा हमारे बॉडी के अंदर। तो इस तरह से हो जाता है। फलों और सब्जियों को अच्छे तरीके से धो के खाना चाहिए, क्योंकि मेनली इन्फेक्शन जो है ये वाला वर्म इन्फेक्शन वो इन्हीं सब चीज़ों से होता है कि इन्फेक्टेड खा लिया, या बहुत देर से खाना रखा हुआ था, वो प्रॉपरली ढका हुआ नहीं था तो उस पर बहुत सारा मक्खियाँ आके बैठी। तो ये केवल वर्म इन्फेक्शन नहीं होता, उससे बहुत सारा बीमारी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा इस सब चीज़ों को। और भी आता है कि जैसे मेनली जो है ये वर्म इन्फेक्शन इन्हीं सब के कारण होता है कि फूड के सप्लाई के हिसाब से वो अंदर गया था, जिसकी वजह से होता है। तो मार्केट में जो भी फूड मिलता है, अब एक चीज़ बता देते हैं आपको, ये जो गोलगप्पा बेचते रहता है ना, गोलगप्पा फोकचा जिसे कहते हैं, अब क्या करेगा वो, इसका प्रोसेस देखिए। आलू को पूरा का पूरा एकदम उसन के लाएगा घर से उबाल के, है ना, और साइड में रखा रहेगा, उस पर मक्खियाँ बैठती रहती है, हम देखे हुए ऐसा। प्लस में वो क्या करता है, निकाला, है ना, आलू को छीला और उसको अच्छे से पूरा इसमें जितना भी लगा हुआ रहता है ना, सब से गूँथ दिया, इसको चटनी बना दिया पूरा का पूरा। अब उसमें डालेगा ऐसे, है ना, थोड़ा सा फोड़ के। अब इसको लिया और पानी में पूरा डुबाया, तो हाथ भी उसका इतना डूब जाता है, ध्यान रखिएगा। उसका नाखून भी बड़ा बड़ा होता है और नाखून में काला काला पता नहीं क्या होता है, और ऐसे करके वो देता है कि भैया लीजिए खाइए। अच्छे से चाव से खाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन्फेक्शन सब का जो चांसेस होता है वो यही सब चीज़ होता है। अगर इन सब चीज़ों में हम ध्यान रखते हैं तो इन्फेक्शन से हम लोग काफ़ी सेफ रहेंगे। घर का खाना खाइए, सबसे बेहतर है, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मेनली ये चीज़ें था, है ना, इन्फेक्शन, जो वर्म इन्फेक्शन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना। इसके लिए एक टैबलेट आता है ना, एंटी हेलमिंथिक टैबलेट, उसका नाम होता है जेंटल, है ना। अगर इसको खाते हैं तो वर्म बॉडी से बाहर निकल जाता है। ध्यान रखिएगा ये सब, है ना। दवाई खाने से पहले डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, हम तो अभी डॉक्टर है नहीं। चलिए, इस वीडियो को हम लोग चाहेंगे कि यहीं पे समाप्त करें। यहाँ पर 100% डाइजेशन कंप्लीट हुआ। एक चीज़ और बता देते हैं कि हम लोग जो पानी पीते हैं, या पीते हैं मतलब ड्रिंक करते हैं, पानी भी पीते हैं और वो भी पीते हैं, क्या कहते हैं उसको, दारू। हाँ, तो वो सब जो पीते हैं तो वो स्टोमक के अंदर, पेट के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड में मिल जाता है। अगर सोचिए तो दारू पीते और उसका 4-5 घंटे के बाद स्टार्ट होता तो फिर मज़ा ही कुछ और आता।
मतलब कि कुछ एंजॉय ही नहीं हो पाता ना, मतलब अभी पिए है और 4-5 घंटे के बाद नशा आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। इसके लिए भगवान ने सोचा कि इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली स्टोमक से ही एब्जॉर्ब करवा देते हैं, तो स्टोमक में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर हो चाहे कोई दवाई हो, है ना, ड्रग्स हो, वाटर हो गया, ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब सारा चीज़ें, है ना, स्टोमक मतलब पेट से डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है, उसको पचाने की कोई आवश्यकता नहीं होता है। फाइनली ये चैप्टर हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ कंप्लीटली 100%। और इससे आगे हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें ये आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। फाइनली इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, हम आप सभी से लेते हैं विदा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।